घरौंडा में पिछले कई साल से, कह सकता हूँ 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ। डॉक्टर की कमी रही है और पिछले 6 महीने से तो यहाँ पर एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। सभी डॉक्टर ने ट्रांसफर करवा ली या नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्जन द्वारा समय समय पर डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर यहाँ पर कार्य चलाया जा रहा है और ओवरऑल हरियाणा में शायद मेरे को लगता है 1000 के करीब डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी है जो सरकार द्वारा भरी जानी है। घरौंडा में 7 पोस्ट है डॉक्टर्स की और 7 की 7 खाली है। इसके अलावा हमारी जो फील्ड की पीएससी बरसत में डॉक्टर नहीं है, चौरा में डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर तो डेंटल सर्जन भी नहीं है, चौरा में फार्मासिस्ट भी नहीं है, तो स्टाफ की कमी है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा से नेशनल न्यूज़ लाइव। इस समय हम मौजूद है घरौंडा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में। घोषणाएं की जाती हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं, लेकिन घरौंडा में इस समय हम मौजूद हैं और बात करें तो घरौंडा की व्यवस्थाओं की, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर जो है ब्लैक रिबन लगाकर रोष जताया। डॉक्टर जो हैं वो ब्लैक रिबन लगाकर विरोध जता रहे हैं, रोष जता रहे हैं। बात करें बड़े बड़े दावों की, बड़ी बड़ी घोषणाओं की, तो जो हकीकत है उस हकीकत से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें घरौंडा के इस सीएससी सेंटर की, तो जीटी रोड बेल्ट पर ये जो सीएससी सेंटर पड़ता है, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे आसपास के जो ग्रामीण हो, महिला हो, गरीब जो तबका है, 80 से 90% जो तबका है वो यहाँ पहुँचता है दवाई लेने के लिए। बात करें दवा पर, वैकेंसी जो है यहाँ वैकेंट होनी चाहिए, लेकिन 7 डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डेपुटेशन पर बुलाए जाते हैं, जब डेपुटेशन ख़त्म हो जाती है फिर दोबारा डेपुटेशन की तलाश की जाती है। बात करें उसके साथ अन्य सुविधाओं को लेकर, क्योंकि जब घरौंडा उपमंडल बनाया गया था, जो बेड की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं से भी दूर नज़र आ रहा है। लिखित रूप में जो डॉक्टर जो हैं, एसएमओ जो हैं, उन्होंने लिखित रूप में तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, जिला स्तर पर बात करें, सीएमओ स्तर पर, और बात करें तो घरौंडा स्तर पर जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है। लेकिन बात करें केवल विकास कार्यों के जो घोषणाएं हैं चुनावी मुद्दे बनकर रह जाते हैं। हकीकत कुछ और नज़र आती है और उस हकीकत की ही पूरी जानकारी जो है हमने यहाँ के जो एसएमओ हैं उनसे बातचीत करी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की जो मांगे हैं, बताया कि 20-20 साल से जो एमओ होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनकी जो 20 साल बाद प्रमोशन होनी चाहिए एसएमओ की, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको भी डायरेक्ट भर्ती करने का फरमान जो है जारी किया गया है। ये आज की खास खबर। 1 जुलाई पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर BC राय जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए, एक डॉक्टर थे। उन्होंने चिकित्सा के इतिहास में इतना अच्छा काम किया कि इसको नेशनली और इंटरनेशनली WHO ने भी इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मान लिया। परंतु आज रोष का विषय ये है कि हरियाणा सरकार से हमारी काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग 2 साल से 4 डिमांड्स चल रही हैं। उसके बारे में पहले स्ट्राइक भी हो चुकी है, बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन पिछले 1.5 साल से आश्वासन के सिवा सिर्फ कुछ नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन मिल जाता है हर बार कि आप हमें टाइम दे दीजिए, 10 दिन में फंड, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अपनी मांगों को पूरी करने के लिए एक अभी आज जो ब्लैक बैचेस लगाए हैं ताकि सरकार को कुछ जागे, और जो हमारी बड़ी नॉर्मल सी डिमांडें हैं जो कि सीएम साहब ने मान ली, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री में रुकी हुई हैं या कहीं आगे रुकी हुई हैं, किसी भी कारण से नोटिफाई नहीं हो पाई, उसके विषय में आज ये रोष जताया जा रहा है। मांगे किस तरह की? मांगे बड़ी सिंपल है कि एक डॉक्टर 20 साल की सर्विस के बाद मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ बनता है, लेकिन सरकार ने हिदायत दी है कि डायरेक्ट एसएमओ लगा दो। तो जो डॉक्टर्स 20-20 साल से काम कर रहे हैं और वो बिना प्रमोशन रिटायरमेंट हो जाएंगे, ऐसे शायद किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं है कि किसी आदमी को पूरी सर्विस में एक भी प्रमोशन ना मिले। तो इसमें सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती बंद करे, एमओ से ही एसएमओ प्रमोट करे, ताकि उनको फील्ड की नॉलेज भी होती है और जो हायर अथॉरिटी में जाते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड डिमांड है कि हमारे डॉक्टर्स लोग पीजी करने जाते हैं, उनको बॉन्ड अमाउंट 1-1 करोड़ रुपए है। एक आदमी जो गरीब डॉक्टर बनता है वो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड, और वो भी उसका फैमिली मेंबर नहीं देगा। तो ये बड़ी गलत डिमांड थी कि इसको आप चेंज करो, अमाउंट कम करो और फैमिली मेंबर ही दे सके। थर्ड है प्रमोशन की, लगभग 800 एसएमओ की पोस्ट खाली पड़ी है, जो एमओ से एसएमओ है, जिनको 20-20 साल करते हुए जॉब हो गए, तो वो प्रमोशन है। और थर्ड है कि 4th ACP दिल्ली में दी जाती है, पंजाब में दी जाती है पे स्केल बढ़ाने के लिए, तो वो नहीं मांगी। ये सिंपल सी मांगी है उसमें, लेकिन पता नहीं कहाँ सरकार का काम रुका हुआ है। अगर बात की जाए घरौंडा CSC की या पूरे क्षेत्र की,
तो डॉक्टरों की कमी अक्सर देखने को आती है, क्या कुछ रहा है अभी तक? घरौंडा में पिछले कई साल से, कह सकता हूँ 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, डॉक्टर की कमी रही है। और पिछले 6 महीने से तो यहाँ पर एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। सभी डॉक्टर ने ट्रांसफर करवा ली या नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्जन द्वारा समय समय पर डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर यहाँ पर कार्य चलाया जा रहा है। और ओवरऑल हरियाणा में शायद मेरे को लगता है 1000 के करीब डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, जो सरकार द्वारा भरी जानी है। तो कितने डॉक्टर होने चाहिए, पोस्ट है कितनी और कितने डॉक्टर? घरौंडा में 7 पोस्ट है डॉक्टर्स की और 7 की 7 खाली है। इसके अलावा हमारी जो फील्ड की पीएससी बरसत में डॉक्टर नहीं है, चौरा में डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पर तो डेंटल सर्जन भी नहीं है, चौरा में फार्मासिस्ट भी नहीं है, तो स्टाफ की कमी है। एसडीएच बनाया गया था, इसका कुछ है अभी तक प्रोविजन? एसडीएच का जो अपग्रेड किया है उसका लेटर आ चुका है। बिल्डिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्रपोजल मांगा था। जो यहाँ पर अवेलेबल लैंड है उसके बारे में हमने बता दिया गया है। हायर अथॉरिटी की मंजूरी की अभी यहाँ परमिशन पेंडिंग है। ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हैं, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो लोकल परचेज कर लेते हैं, उसकी सरकार ने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और जहाँ तक कफ सिरप की बात है, कोई एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आती, तो इसलिए सरकार जितनी भी सप्लाई करती है दे देते हैं, लेकिन कफ सिरप कोई एसेंशियल नहीं है कि इसके बिना काम न चले। इसके अलावा कफ सिरप के बजाय हमारे पास गोलियां बहुत हैं जो खांसी में और जो भी फेरेंजाइटिस वगैरह में हेल्प करती है। डेफिनेटली ये जो 7 पोस्ट है काफी पुरानी पोस्ट सेंक्शन की है। आज के दिन घरौंडा की बात करें तो 2 लाख के लगभग पब्लिक को सर्व करता है। नेशनल हाईवे पे है, मेडिको लीगल केस, एक्सीडेंटल केस 24 आवर्स जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर अच्छे होंगे, ज्यादा डॉक्टर होंगे, तो पेशेंट की बात को पूरी तरह सुनेंगे, उनका अच्छा इलाज कर पाएंगे। जो पीडब्ल्यूडी इशू था वो रिजोल्व कर लिया गया है। नई बिल्डिंग में पीएससी शिफ्ट हो चुकी है। वहाँ पर अभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट नहीं है, उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट डाली गई है कि वहाँ पर ओपीडी की बात की जाए तो कहाँ कितनी ओपीडी यहाँ पर रहती है? घरौंडा पीएससी में डेली लगभग 350 के करीब पेशेंट्स ओपीडी आती है। और उसके अलावा पुराने पेशेंट्स आते हैं, इंडोर फैसिलिटीज की हेल्प लेने के लिए आते हैं, मेडिकल लीगल केसेस आते हैं। इसके अलावा जो जनरल स्कूल के बच्चे मेडिकल के लिए आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आते हैं और अन्य मेडिकल होते हैं। तो यहाँ पर काम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर तो कम है ही है, पर काम फिर भी चला रहे किसी तरह ज्यादा। आगामी रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार आप लोगों की मांग में काम करे? तो ये अभी हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बॉडी पे डिपेंड करना चाहिए, उनकी कोई बातचीत चल रही है, जैसा उनका निर्देश आएगा उसको उठाना। वो अपनी अपनी पसंद हो सकती है। सरकारी में ओवरऑल देखा जाए थोड़ा रश रहता है, पर जहाँ तक क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात है वो प्राइवेट से सरकारी किसी प्रकार से कम नहीं है।